क्या करूं? गुरुदेव आप ही समस्या का समाधान करें। तो गुरुदेव ने कहा, नारद अगर तुम वसुदेव को मारोगे तो कन्हैया तुम्हारे पास जल्दी नहीं आएगा, इसलिए कुछ मेले ठेले का आयोजन करो। और बच्चों को मेला बहुत पसंद होता है, और उस मेले में बुलाओ। तो केसी नाम का वहां पर दैत्य था, उसने कहा प्रभु राजन एक बार हमें मौका दिया जाए। उसका नाम हिंदी में है कृष्णचंद्र, तो मेरा नाम इंग्लिश में है केसी। तो उससे कम हमारे पास बल नहीं है। अब केसी नाम के दैत्य को कंस ने भेजा, और भगवान ने केसी नाम के दैत्य का भी उद्धार कर दिया। जो जाता है वो वापस आता ही नहीं है। जो भगवान के पास जाता है वो वापस नहीं आ रहा है। भाव के साथ कथा को समझिएगा, बड़ा गूढ़ विषय है। अब किसको भेजा जाए? तो कंस ने कहा अक्रूर को भेजा जाए। अक्रूर उनके चाचा लगते हैं, इनको भेजा जाए। अब अक्रूर को बुलाया गया और अक्रूर से कहने लगा कंस, कैसा है? मैंने मलय युद्ध का आयोजन किया है और सुना है नंद बाबा के यहाँ जो 2 सुत हैं, 2 बच्चे हैं, वो बड़े योद्धा हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस मलय युद्ध में वो भी सम्मिलित हूं, तो मैं भी उनके बल को, उनके पराक्रम को देखूं। अक्रूर समझ गए नवन नीच की अति दुखदाई, जब विनाश आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। अब इसका विनाश बहुत ही जल्द होने वाला है। और नारद जी ऐसा समझा करके चले गए। इधर अक्रूर चूंकि राजा हैं, उनके यहाँ कार्यरत हैं, इसलिए उनको भी आना पड़ा। मनोराधान करो तो चैर जनो देव हतान पे, अयुज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्यज्ञानम करो मिते। उद से पारथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। अब गोकुल की ओर रथ पर आरूढ़ होकर के अक्रूर जी चले हैं। अब मन ही मन सोच रहे हैं, छोटे से बालक, चलो कम से कम इसी बहाने हम भी उनका दर्शन करेंगे। मन में सुंदर भाव लिए, सुंदर स्वरूप होगा, बहुत दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई, आज मेरे प्रभु का दर्शन होगा। ऐसा सुंदर भाव बना करके अक्रूर जी मानो खोए हुए हैं, भगवान के चरणों में मन को लगाए हुए। और जैसे गोकुल रथ पहुंचा, वैसे गोधूल बेला के समय थी। दोनों बालकों ने देखा बलराम और कन्हैया ने, तो तुरंत चाचा को प्रणाम किया। अक्रूर जी घर गए। नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर मथुरा का क्या हाल है? वसुदेव जी ठीक तो हैं? वसुदेव के मित्र हैं ना नंद बाबा? मेरा मित्र तो ठीक है, मथुरावासी सब ठीक हैं। अक्रूर जी ने बताया कि कैंसर रूपी जो कंस है ना, उससे सब पीड़ित हो रहे हैं, कोई भी सुखी नहीं है। अब जहां का राजा धूर्त तो हो जाए, व्यभिचार में लीन हो जाए, आतताई हो जाए, दुराचारी हो जाए, वहां की प्रजा सुखी रह सकती है क्या? प्रजा सुखी नहीं रह सकती। भगवान कन्हैया और बलराम चाचा का चरण दबा रहे हैं। अक्रूर जी घबरा रहे कि मैं क्या बताऊं कि मलय युद्ध का आयोजन किया गया, उसमें आपके दोनों सुकुमार बालकों को बुलवाया है राजा कंस ने। किम नो नः कुशलम पृच्छे एधमाने कुलामये। कन्हैया यदुवंशियों का हाल पूछ रहे हैं, तो मानव अक्रूर ने बताया कि किसी का भी हाल ठीक नहीं है, सब बेहाल है। और उसने मेले का आयोजन किया है, आप लोगों को बुलाया है। कन्हैया तो चाह ही रहे हैं कि चाचा मैं तो चलने के लिए तैयार ही हूं। नंद बाबा ने कहा नहीं, आपको नहीं जाना है। तो अक्रूर जी ने समझाया कि मेले का आयोजन, जिद करने लगे बालकों बलराम जी और इधर
कन्हैया जी कि नंद बाबा जाने दीजिए, मेला है, हमें भी मेला देखने का मन कर रहा है। नंद बाबा जी ने कहा फिर तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे, मैं सब लोग आपके साथ में चलेंगे। तो गोकुलवासी 4-5 गाड़ी तैयार करके नंद बाबा जी सबको मथुरा लेकर के निकल पड़े हैं। और इधर अक्रूर जी जब रथ पे बिठाए तो सारी गोपियां मानो रथ के आगे आ गई। जसोदा मैया माँ के आगे आ गई रथ के, बोले मैं अपने सुकुमार बालकों को नहीं जाने दूंगी, वो दुष्ट है, आतताई है, दुराचारी है, मैं उसके यहाँ नहीं जाने दूंगी। गोपियां सब रथ के आगे आकर के लेट गई कि मैं इनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगी। अब भगवान कह रहे देखो जाने दो, मुझे भी मेला देखने का मन कर रहा है। एक गोपी ने कहा मेरे प्रभु को मेला बहुत पसंद है, इसलिए जाने दिया जाए। अनेक प्रकार से समझाई गोपियां उठ गई। भगवान ने वादा किया गोपियों से और माता जी से कि माँ मैं जा रहा हूँ और मेला देख करके परसों आ जाऊंगा। ऐसा वचन दिए और वचन दे करके गोपियों को और माँ को और रथ आगे बढ़ा। अक्रूर जा रहे हो कन्हैया मुझे छोड़ कर, हाय दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़ कर, ब्रज छोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गोपियां कह रही हैं जा तो रहे हो आप मेला देखने के लिए, लेकिन इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना दुलार ब्रज के अलावा आप मथुरा में नहीं पाओगे। आंखों में अश्रु लिए माँ रुदन कर रही है, लेकिन 2 दिन की बात है ऐसा समझ करके माँ ने कह दिया ठीक है जाओ। गोपियां भी रास्ते को खाली कर दिया और रथ को निहाल रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। ये लताएं कदमों की ये डालियां मेरे बचपन के साथी सावरिया, ये लताएं कुंज गलियां तेरे ही, एक गलियां कुंज गलियां तेरे ही तो ही गा रही, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़ के, ब्रज छोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। हे कन्हैया छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन ऐसा प्रेम आप मथुरा में नहीं पाओगे। रथ कुछ दूर चला गया,
लेकिन गोपियां रथ को निहारती रही। अब इधर अक्रूर जी भी मन ही मन घबरा रहे हैं कि छोटे से सुकुमार को मैं लेकर के जा रहा हूँ, ये दुष्ट ना जाने इन बालकों के साथ क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। भगवान ने सोचा कि चाचा के हृदय में शंका है तो इनके शंका को भी मिटा देना चाहिए। तब तो गोविंद ने कहा, चाचा जी थोड़ा यमुना जी के जल में हम लोग स्नान कर लें। स्नान करने के लिए अक्रूर जी गए, गोविंद भी गए, बलराम भी गए। तो इधर जब डुबकी लगाई तो गोविंद हमारे चतुर्भुज रूप में अक्रूर को दिखाई पड़े। अब जब देखे तो रथ में बैठे दिखाई पड़े। अब अक्रूर सोचने लगे कि ये हमको क्या हो रहा है, चक्कर तो नहीं आ रहा है। गोविंद से कहा, तुम जाओ रथ में बैठो। गोविंद पुनः रथ में बैठे तो चार भुजाओं वाले दिखाई पड़े। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सप्रीतवस्तम सरसेर वेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रीम नमाम विष्णुम चतुर्भुजम। अक्रूर जी समझ गए कि कोई साधारण नहीं है, विष्णु के ही अवतार हैं। ये साधारण नहीं है, साक्षात परमात्मा है। तब इधर गोविंद फिर छोटे से सुकुमार कन्हैया बने। चाचा जी, अरे चाचा जी जल्दी करो, मेला में चलना है ना। अपना माया का पर्दा डाला, इधर अक्रूर हाथ रथ लेकर के चले। अक्रूर जी जा रहे हैं। अब जब मथुरा पहुंचे बलराम और कृष्ण, तो सारे मथुरा वासी भगवान की वाकी झांकी को निहारने लगे। अरे देखो तो कैसे दोनों सुकुमार जा रहे हैं। इन्हीं ने अरिष्टासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, पूतना जैसे महापापिनी राक्षसी का वध किया। अरे कितने बलवान हैं, देखने में तो बड़े छोटे से हैं, सुकुमार हैं, कैसे वध किए होंगे। यानी भाव में सारे मथुरा वासी डूबे हुए हैं। रास्ते में सुदामा नाम का एक माली मिलता है। भगवान ने उसके माला को धारण करते हैं, दर्जी के द्वारा कपड़ा बढ़िया बनवाते हैं और सारे ग्वाल वृंदों को पहनाते हैं। और कुब्जा थी, उसका भगवान चंदन लगाते हैं। कुब्जा से कहा, अरे सुंदरी आपका चंदन तो बहुत सुगंधित है। अब कुब्जा तीन तरफ से टेढ़ी थी। कुब्जा ने कहा, आपने हमको सुंदरी बोला, आज तक मेरा सबने उपहास किया है, अब आज पहले व्यक्ति हो वैसे जो कि आपके मुख से मैंने सुंदरी शब्द सुना। हमारे कन्हैया ने गले से लगाया और एक हाथ ठोड़ी पर और एक पैर पर जो है अपना पैर रख करके और जोर लगाई, तो जो तीन तरफ से झुकी हुई थी ना, टेढ़ी थी, गोविंद के प्रभाव से वह एकदम सुंदर हो गए, नव यौवन संपन्न हो गए और भगवान के गुणानुवाद को गाने लगी। हे परमपिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक, मैं समझ गया अब कंस का अंत निश्चित है, आप ही उसको मारोगे, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। अब वो कंस के लिए परडे चंदन तैयार करती थी, आज गोविंद को मानो चंदन लगा करके राज तिलक कर दिया कि आने वाले समय के अयोध्या के राजकुमार आप होगे और मथुरा के भी राजकुमार आप होगे। भरत ने राज सत्ता को नहीं लिया, राम ही बने। अब इधर कुब्जा समझ गए मानो भगवान को शुभाशीष प्रदान कर रही हैं। इधर मुकुंद स्पर्शनाद सद्दो बभो प्रमदोतम। आगे बढ़ करके भगवान दिव्य सभागार में पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचे तो परशुराम जी का पावन धनुष रखा हुआ है उस सभागार में। भगवान ने बलराम से कहा कि भैया अगर आपका आदेश हो तो थोड़ा सा धनुष को देख लिया जाए। आपका आदेश हो तो थोड़ा इसको उठा करके देख लूं कैसा धनुष है। करेण वामेन सलीलम मृतधियम साज्यम कृत्वा निमेष पश्यताम। पलक झपकते ही बाएं हाथ से भगवान ने धनुष को उठा लिया और इधर परशुराम जी ने कंस को बताया था कि जो इस धनुष को उठाएगा वही तुम्हारा काल होगा। कंस को पता चला, कंस गिड़गिड़ाने लगा, भयभीत तो हो गया और समझ गया कि मेरा अंत वो निश्चित हो गया है।
बहुत नजदीक हो गया है, तो बड़बड़ाने लगा, मैं इसको भी मारूंगा, इसके पिता को भी मारूंगा, अक्रूर को भी मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बड़बड़ाने लगा। भगवान समझ गए कि अब तेरा अंत बहुत ही नजदीक है। अब तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब तेरा अंत एकदम नजदीक आ गया है। अब वह कंस भोजन भी करे, जीरा दिखाई पड़े तब भी भयभीत हो जाए, काला काला मुरली वाला आ गया है। स्वपने प्रेत वरिष्ठं खरयाणं विदादनं। मन उसको हर जगह विष दिखने लगा, हर जगह काला काला मुरली वाला दिखने लगा। अब भगवान जब दिव्य सभागार में गए तो वहां पर कुबलयापीड़ नाम का विशाल काय हाथी था, जिसमें 10,000 हाथियों के बराबर बल था। भगवान ने उससे कहा कि आप रास्ता दो, हे महावत रास्ता खाली करो, हमें अंदर जाना है। हाथी नहीं हटा तो भगवान ने मानो उसके दांत को पकड़ करके एक दांत बलराम को दिए, बलराम ने मारा, महावत गोविंदाई नमो नमः, और भगवान ने एक हाथ मारा तो वह हाथी भी कोसों दूर गिरा। बोलो गोविंद भगवान की। आगे चारुण नाम का दैत्य था, भगवान ने उसको भी एक मुष्टिका का प्रहार किया, चारुण भी चकनाचूर हो गया।